यह कहानी 15 साल के एक लड़के अली की है। राजस्थान के एक गांव में एक पुराना किला था जो कि अब एक खंडर बन चुका था, लेकिन वहां के लोगों के मुताबिक वहां पर अब भूत रहते हैं। दरअसल काफी साल पहले वहां पर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो किला खौफनाक हो गया था। अली अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए अपने दोस्तों के साथ ऐस गांव में आया था। एक रात अली अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था जब अचानक उन्होंने जंगलों की गहराइयों से एक अजीब सी आवाज सुनी। ये क्या था? अली ने अपने दोस्तों से पूछा। शायद कोई जिन हो, एक दोस्त ने जवाब दिया। जिन की बात सुनकर अली की बातों में मजीद सनसनी पैदा हुई और वो सोचने लगा कि उन्हें जंगल की गहराइयों में चलकर देखना चाहिए कि वो आवाज़ किसकी थी। अगले दिन अली अपने दोस्तों के साथ वही जंगल चला गया जहां वो सांस की आवाज़ सुनी थी। जंगल में आंखों की रोशनी नहीं थी। उन्होंने चलते चलते वही किला देखा जो जंगल की गहराइयों में फंसा हुआ था। किला की दीवारें टूटी हुई थीं और वो सुनसान लगता था, लेकिन अली ने किले की तरसने वाली खुशबू को महसूस किया। अली और उसके दोस्तों ने किले की तरफ बढ़ने का फैसला किया और इस किले की तरफ रुख किया। किले का दरवाज़ा एक बड़ी लकड़ी से बंद था। क्या हम उसे खोल सकते हैं? अली ने पूछा। एक दोस्त ने आस बड़ी लकड़ी को छुआ, लेकिन वो नहीं खिला। शायद ये किला खाली हो और कोई हमें रोकने वाला न हो, दूसरा दोस्त बोला। तो वो बड़ी लकड़ी खोलकर किले में चला गया जहां उन्हें किले की कुछ और अजीब बातों का सामना करना पड़ा। किले के अंदरूनी कमरे में एक बड़ी पुरानी तस्वीर थी जो दीवार पर चिपकी हुई थी। इस तस्वीर में एक औरत का रूप था जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी जो इन्हें देख रही थी। ये कौन है? अली ने पूछा। एक दोस्त ने बताया कि ये तस्वीर किले की पुरानी रानी की है जो कई साल पहले उसी किले में रहती थी। वहां पर उन्हें गांव का एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि इस किले की कहानी जानता था। वो इन्हें किले में रहने वाली रानी की कहानी बताता है। रानी की कहानी सुनकर अली और उसके दोस्त सोचने लगे कि क्या रानी की मौत के बाद किले में कुछ खौफनाक वाक़यात वाक़ हुए हैं। इस बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया कि आज से बहुत साल पहले वो एक बड़ी खूबसूरत औरत थी और वो किले के मालिक से कई सालों तक मोहब्बत करती रही। उनकी मोहब्बत की कहानी किले के हर कोने में बाकी रह गई थी। रानी की मौत के बाद किले में अजीब वाक़यात आने लगे। वहाँ कुछ लोग कहते थे कि रात को रानी की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब दूसरे दिन वो लोग वहाँ पर जाते वहाँ पर कुछ नहीं होता था। अली और उसके दोस्तों को रानी की कहानी सुनकर कुछ अजीब लगा, लेकिन वो इस पर यकीन नहीं करते थे। वो सोचते थे कि रानी की मौत के बाद किले में उस कस्म के अफवाहें फैल गई हैं जो लोगों को डराने के लिए मुख्तलिफ क़स्सों में फैलती हैं। लेकिन जब वो किले के मुख्तलिफ हिस्सों को देखने लगे तो वो अजीब वाक़यात का शिकार हो गए। किले के कई कमरों में पुरानी रानी की मौजूदगी का एहसास होता था, जो रात को रोते और अपनी आंखों की रोशनी से लोगों को डराती थीं। वहाँ कुछ कमरों में तो बहुत अंधेरा था और इनमें से कुछ खौफनाक आवाज़ें आती थीं जो कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। अली और उसके दोस्तों को ये सब बहुत अजीब लगने लगा और वो किले से बाहर निकलने का फ़ैसला करते हैं। लेकिन अगली रात अली और उसके दोस्त रानी की आवाज़ को दोबारा सुनने के लिए किले में वापस गए। जब वो रानी की तस्वीर के पास पहुँचे तो वह बहुत खौफजदा थे और तस्वीर की आंखों की रोशनी कई गुना बढ़ गई थी। तस्वीर की आवाज़ में से रानी की आत्मा बातें करने लगी और वो अपनी कहानी सुनाने लगी। रानी की आत्मा ने बताया कि वो इंसान जिससे मैं प्यार करती थी, उसने मुझे कत्ल करने के बाद किले के एक खुफिया कमरे में दबवाया था ताकि किसी को भी मेरी मौत का सच न पता चल सके। इस वक्त से मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और मैं लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ कि मेरी मौत कैसे हुई, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं समझ पाता और लोग मुझसे डरते हैं। इस इंसान ने मुझे कत्ल इसलिए करवाया ताकि वो खुद बादशाह बन सके। अली और उसके दोस्त अब किले को छोड़कर गए और वो कहानी को सच मानने लगे, लेकिन किले की कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। रोज़ रानी की कहानी पर गौर करने वाले दोस्तों ने किले की तलाश करना शुरू किया। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें वो कमरा मिल ही जाता है जहाँ पर इस रानी की कब्र होती है। कमरे की अंदरूनी तस्वीरें रानी की मौत की कहानी को मुकम्मल करती थीं और वो बताते कि रानी की मौत कई साल पहले एक बड़ी हादसे का नतीजा थी। उनकी ज़िंदगी में एक शख्स आया जिसने उनको हकीकत का सामना कराया और रानी की मौत हो गई। रानी की कहानी सुनकर अली और उसके दोस्तों को इंतहाई दुख हुआ और वो किले को छोड़कर दोबारा अपने गांव वापस चले गए।
वो लोग गांव वालों को इस सारी कुल्ले की सारी कहानी बताते हैं और वहां पर एक पूजा करवाने का कहते हैं ताकि इस रानी की आत्मा को शांति मिल सके। और गांव वाले उसकी कब्र पर जाकर एक पूजा करते हैं और उसके बाद से इन दोस्तों के ख्वाबों में इस रानी की आत्मा कभी नहीं आई और दोबारा उस किले से कोई आवाज़ भी नहीं आई। लेकिन इस हादसे के बाद से वो दोस्त इस किले और रानी की तस्वीर नहीं भूल सके। इसी मजीद रोमांचक और दिलचस्प डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स वक्त पर मिलती रहे। शुक्रिया।